शो के रेड कार्पेट से। मैं सनम बलोच और अब से मेरे हर दिन का आगाज होगा आपके साथ मेरे नए शो में। ओहो हो, देखिए भाई पड़ोसन आ रही है, जरा मैं सेट कर लूं अपने आप को। सही लग रही हूं मैं? तो आइए भाई हम सब मिलके अपनी नई पड़ोसन को वेलकम करते हैं। प्यारी सी, मासूम सी, क्यूट सी सनम बलोच। और निदा भाई कपड़ों पे निशान भी पड़ गए। तुमने मुझे फिर अपनी शादी याद दिला दी। मुझे वाकई लग रहा है कि मैं रुखसत होकर ससुराल में आई हूँ। मुझे इसी तरह वेलकम किया गया था। मैके में आई। ये ससुराल नहीं है, ये मैका है। हाँ, सारी लड़कियों का मैका है। जो शादीशुदा लड़कियां है ना, तो तुम्हारा भी मैका है यार। या तो फिर हाँ वो होता है ना, चौथी पे आप आते हो अपने मैके में आते हो, घर पे आते हो, तो इसी तरह वेलकम किया जाता है। कैसी हो? हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू यार माय फैमिली। थैंक यू। पड़ोसन, नमक, चीनी, चाय की पत्ती, तेल, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं निदा के पास आऊंगी और निदा से मैं वादा भी ले चुकी हूँ। तो निदा मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, मैं आपसे आके पूछूंगी। अरे हम पड़ोस में है यार। हाँ, और रोज मुलाकात और गॉसिप भी करेंगे। हाँ, गॉसिप भी करेंगे ना प्रोग्राम के बाद, जब फ्री होके कुछ देर थोड़ा सा जरा रिलैक्स होने। ये कहना आसान है, लेकिन मुझे पता है ना निदा कर पाएगी ना मैं कर पाऊंगी। है ना, हम दोनों सिर्फ बोलते करते हम अपने मियाओं की गॉसिप कर लेंगे यार, कुछ और नहीं तो उनकी करेंगे। ठीक है, तो मजा आता है। आज मेरे साथ अब्दुल्ला भी नहीं है, आपके साथ यासिर भी नहीं है। यासिर तुम्हें पता है क्या कर रहा है? जवेरिया के शो पे नाच रहा है वो, और वो ये कह रहा है कि लाहौर मुझे इतना अच्छा लगा कि एक बीवी उधर भी होनी चाहिए। देखो जरा, सब पता है मुझे। फिर आगे से क्या कहा? तुम्हारे चलो यहाँ से सीखती हूँ ना। फिर आगे से क्या जवाब था तुम्हारा? नहीं, वो तो जवेरिया से बातें करे। अभी इसको घर तो आने दो जरा, उसके बाद ही वापस आने के बाद यासिर की ऐसी की तैसी बताती हूँ। लाहौर में बीवी होनी चाहिए, पता चलेगा। और आपके मियाँ क्या कर रहे हैं? मेरे मियाँ इस वक्त मेरा ख्याल है जाग गए होंगे। मैंने भी पूछा नहीं, मुझे बिल्कुल जल्दी में पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो सो रहे थे। हाँ, क्योंकि वो कल पूरी रात जागे थे, तो आज सो रहे थे। खैरियत? परसों जागे थे शायद। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों। हाँ, वो सारी रात जागे। सुबह 9:30 बजे आंख खुली। मैंने कहा कि किससे बात कर रहे, क्या हो रहा है? मजे से चाय भी बना रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और आके मुझसे हाँ जाग रही हूँ। नहीं, सो रही हूँ। सनम रात को जागती है, सोती है? मैं जल्दी सो जाती हूँ। आजकल लेट सो रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग शो नहीं, जल्दी नहीं उठना पड़ता। लेकिन जब मुझे जल्दी जागना पड़ता है तो मैं रात को 8 बजे, मुझे होश ही नहीं होता दुनिया का कि क्या, बस मुझे सोना होता है। अच्छा, मैंने बड़े फेसबुक पे देखे कि सनम बलोच किधर चली गई, कहाँ चली गई? तुम एक ज़ाहिर है अपना शो खत्म करके, अब लोगों को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्या अंदर क्या पक रही है, प्रोमोस बन रहे हैं। बिल्कुल। और अब तुम तैयारी करियो, इंशाल्लाह मंडे को लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह द मॉर्निंग शो। जी बिल्कुल, पूरा नाम द मॉर्निंग शो विद सनम। तो जरूर देखिएगा, और यकीनन कुछ अच्छा होगा, कुछ डिफरेंट होगा। कोशिश करूंगी कि आपकी बात की जाए और दिल से की जाए, ताकि दिल को लगे। हाँ, और आज हम प्योर सनम की बात करेंगे। Okay, सनम को ये भी नहीं पता कि मैं इसको कितना पुराना जानती हूँ। जब ये छोटी सी थी
और हैदराबाद में हम किसी शादी में थे। हाँ, तुम मुझे सनम याद है। स्मॉल रूम करती थी पहली दफा, बिल्कुल। हमारी दूर से हेलो हाय हुई थी। बिल्कुल उस वक्त जाहिर है मतलब आई थिंक मैं छोटी सी थी तुम तो, मुझे लगता है 14 या 15 साल की होगी। तो मैं KTN पे शो करती हाँ, थी, तो और- फिर जाहिर है आप भी आई थी, तो मैं तो गुजरती अरे बड़े हुई दीवाने ना, थे सनम के, मैंने खुद देखे हैं बाकायदा। भाई हमें तो कोई पूछ नहीं रहा था, और सनम के दीवाने थे हर तरफ। इतना इसका शो जो है बड़ा अच्छा देखा जाता है। Thank you, निदा। Thank you so much। और फिर वहां से करते 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 आहिस्ता आहिस्ता सनम ड्रामों में आ गए, हाँ माशाल्लाह, है ना? अचानक। और मुझे वाकई नहीं पता था कि मुझे कोई ड्रामा की तरफ आना है, या हाँ। मुझे एक्टिंग भी आती है। हाँ। जब मैंने होस्टिंग शुरू की, यकीन जानिए मुझे लगता था नहीं नहीं मैं तो होस्टिंग कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे आती ही नहीं है। हाँ, फिर की तो बस कर ली फिर? उसके बाद जब मैं एक्टिंग की तरफ आई, और सबसे पहला ड्रामा मेरा था कालक, AIY के लिए ही था। आतिफ हुसैन के साथ मैंने जिसमें काम तुम किया था। गंजी भी हुई थी, गंजी भी हुई थी, और याद है? पता नहीं कोई 1000 दफा रिपीट हुई और 1 लाख दफा मजीद होगी। तो मैंने जब वो किया तो मुझे लगता था नहीं नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, हाँ। मतलब उर्दू भी नहीं आती, मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं सकती, मैं तो करूंगी नहीं। उर्दू तुम्हारी थोड़ी वीक थी शुरू में। अच्छा हाँ, एक्सेंट मेरा काफी सिंधी था, अच्छा। लेकिन फिर वक्त के साथ मैं अपनी फ्रेंड्स को भी कहती थी मैं अगर कोई लफ्ज गलत बोलूँ तो मुझे टोकना, मुझे रोकना कि मैं गलत बोल रही हूँ। हाँ। तो फिर माशाल्लाह। सनम का बचपन कैसा था? अच्छा, अगर सच पूछो तो मुझे मेरा बचपना याद नहीं है कोई खास। तो तुम क्या बताती हैं अम्मी या बड़ी बहन के? शरारती थी, नहीं, शर्मीली थी, नटखट रोती थी? नहीं, मैं बहुत रोती थी, रोती बहुत शक्ल तंग थी? करती थी। हाँ, और अपनी बड़ी बहन जो माहीन है उसकी गोद से उतरती ही नहीं थी। कितने बहन भाई हो टोटल? हम लोग माशाल्लाह 6 भाई बहन हैं। अच्छा, हाँ। और माहीन अच्छा, है एक सेकंड, मैं हमेशा वो इसमें ना वो मारती हूँ गनवा। 4 बहनें, 2 6 भाई बहन है ना, मुझे कभी लगता है 5 बोल देती हूँ। गनवा, फरहान, अब्बास, माहीन, अब्बास, मैं। माहीन तुम। तो टोटल जो है तुम्हें मिलाकर 6 बहन। अच्छा, और मेरी जो फादर की सेकंड वाइफ हैं, अच्छा। मतलब मेरी स्टेप मदर, हाँ। उसमें से भी माशाल्लाह 4 भाई हैं, तो ओ, वो भी मेरे भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी फैमिली, बड़ी फैमिली। हाँ माशाल्लाह, पूरे 10 हैं हम लोग। तो सनम का बचपन क्या बताते हैं? सबके रोती? अच्छा, मैं और बड़ी रोती हुई तो बहुत तुम थी। हंसती शक्ल हो गई। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैं बचपन में रोती बहुत थी। हाँ। और वो लिपस्टिक नहीं होती, 1 डॉट यहाँ पे 1 यहाँ पे, वो मेरा मेकअप होता था शायद। हाँ। और अम्मी कहती थी ब्रश, बालों में ब्रश नहीं करने देती थी, बाल ऐसे गंदे यूं खड़े हुए उठे हुए। और सबको कहती थी, मैं उस समय कहती थी सनम नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी चुटिया बांध लूं। हाँ। या तुम्हारे बाल क्यों, तुम शहजादी हो, मैं नौकरानी हूँ, मैं नीचे बैठूं, तुम ऊपर बैठोगी, मैं नहीं बैठ रही। तो इस तरह फिर जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो यकीन जानो मैं इतनी मासूम हो गई निदा, हाँ। कि मैं अगर कहीं पे भी जा, अम्मी चली जाऊं, हाँ। अम्मी ये कर लूं, अम्मी खाना खा लूं। और मैंने फिर बिल्कुल तंग नहीं किया। फिर 15-16 साल की एज में फिर मैंने अपनी बचपन की सारी शरारतें ना उसमें की। वाह, गमले उठा के एक घर के सामने, फिर दूसरे घर के सामने, फिर नीचे पर्ची पे लिखना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी उनके घर में अंदर। बस तो अब शायद दोबारा शरीफ हो गई हूँ, अब फिर शरारती। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में मैं बचपन में बहुत अच्छी थी। अच्छा। मैं हर वक्त पढ़ती रहती थी। हाँ। सबरीन से पूछना, मैं स्कूल में मतलब सारी अगर क्लास की स्टूडेंट्स खड़ी हैं, हाँ। तो सिर्फ मैं और एक और लड़की होती थी बुशा, हम बैठे होते थे क्योंकि हमें सब याद होता था, हमने सही जवाब कभी दिया होता था। चीटिंग की फर्रे वर्रे बना के? नहीं, ट्रस्ट भी कभी नहीं की। और यहाँ पे एक सीक्रेट है, मैं अपनी कजन का नाम नहीं लूंगी। तो एक दिन वो हम किस 8th क्लास में होंगी या 7th में हाँ। मे बी, तो वो मुझसे जूनियर थी एक क्लास, तो वो बना रही थी ना, पर्चियां बना रही है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं तुम भी बनाओ ना, चीटिंग करेंगे। मैंने कभी चीटिंग नहीं की। मैंने की, मैं तो पकड़ी गई, फर्रा कॉपी में ही भूल गई। अच्छा। और मैंने चीटिंग किस चीज की थी? वो हारी प्यारा जवान सुगाड़ा नहीं, जो सिंधी की जो हारी प्यारा, वो मैंने टेबल पे लिख ली। टीचर ने कहा इसकी सिंधी इतनी अच्छी कैसे हो गई? हाँ। तो पता चला आके टेबल पे छापा मारा, वो टेबल पे लिखी हुई थी पेंसिल से ना। हाँ। मुझे नहीं, डेस्क के साथ टेबल होती है। मैं तो हमेशा चीटिंग करते हुए अच्छा, मैं पकड़ी गई। रट्टा फिर भी कभी मार लेती थी। हाँ। कि रट्टा मारना है, लेकिन चीटिंग इत्तेफाकन कभी नहीं तो की। इतना कोई अट्रैक्टिव लगता था ये काम, एडवेंचरस, फर्रे बनाना। पूरी रात बैठ के फर्रे बना रहे हो और फिर कॉपी में ही भुलाई। अच्छा, मुझे वो डर लगता था टीचर अगर आ गई बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती से बड़ा डर लगता है, बेइज्जती बेइज्जती से। नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो मैं बड़ा और एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, हाँ। टीचर्स प्यार करने वाले, सबकी दोस्त, तो इस तरह की। और पुराने एक- जमाने में खवातीन चीटिंग पता है कैसे करती थी? गरारे पहन के जाया करती थी। हाँ। अब गरारे की जो नीचे की चीज होती है ना, उस पे पूरा उन्होंने ना फर्रा बनाया हुआ ये लिख कर ये सारा। और उसके बाद जैसे टीचर इधर हो ना, गरारा उठा के देखा टणंग। निदा, बच्चों को क्या सिखा रही हो? अब भी लड़कियां यही करेंगी। अब
अब गरारों का फैशन खत्म हो गया। पहले लड़कियां गरारे पहन के एग्जाम देने जाया मैं करती आज तक गरारे पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ना? शादी के दिनों में अपने लिए गरारे लेकिन बनाए बहन थे। उसके घेर कम होते होंगे ना। हाँ, वो यहाँ से गोट से शुरू होते हैं, उनके घेर तो यहाँ से शुरू होते थे। उठाने में आसानी होती है, हम नहीं उठा सकते। हाँ, और आजकल तो को एजुकेशन लड़के लड़कियां साथ पढ़ी होती है, तो फिर तो बिल्कुल नहीं उठा तो लड़के फेल ही हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ कुछ तो। वाकई सजने संवरने का शौक था जब हाँ, 15-16 साल की हुई तो? बहुत। मुझे तैयार गोल्ड पहनने का बहुत शौक था। तो अच्छा। अम्मी की अगर चूड़ियाँ या कोई भी ऐसी चीज होती थी, पाजे तो हर वक्त मैंने पहने हुए अच्छा, वो होते थे। छन छन झुमके मैं मेरे चूड़ियां। अंदर कोई 100 साल पुरानी एक औरत है, गरारे शरारे वाली, लंबे बालों वाली, चुटिया वाली, ईस्टर्न, चूड़ियों वाली, अभी बीच भी की झुमकियां। मांग, काजल। यस, हाँ, मैं वो टाइप की लड़की हूँ। मैं जरा शायर जिसके लिए शायरी करते हैं, वो वाली लड़की। मेरे लिए अब मेरा मियाँ ही शायरी करता है। और वो शायर भी है भाई, वो शायर भी है अच्छा, तो फिर खुद कभी डिजाइनिंग का शौक हुआ कि मैं डिजाइनिंग नहीं, करूं? जीरो। जीरो? डिजाइनिंग में जीरो, पता नहीं क्यों। अच्छा, हाँ, जब कौन कपड़े केटीएन पे choose करती थी, करता था? केटीएन पे होती थी, हाँ। तब जरा शौक होता था, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसा डिजाइनर का शऊर ही नहीं था कि डिजाइनर से कपड़े उठाए जाएं। ना बजट होता था। हाँ। ठीक है, तो तब सोचती ऐसे बनवाओ ऐसे बनवाओ, तो वो बड़े मशहूर होते थे मेरे कपड़े कि हाँ जी बड़े अच्छे कपड़े पहनती, लेकिन खुद ही डिजाइन करती थी। अगर शादियाँ खुश्क आ रही है तो अम्मी रात को 3 बजे भी चल के मुझे शरारा चाहिए। मैं शरारा पे फिर बेचारी अम्मी मेरे साथ जाके ना अपनी साड़ियाँ पुरानी निकाल के उनमें से बनवा के देती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ी हुई हूँ, मुझे डिजाइनिंग का बिल्कुल पता नहीं कितने साल हो गए कि मैं किसी टेलर के पास नहीं गई। कैसे बस जो मिला उठा लिया, पहन लिया। या फिर आजकल टीम में जो बच्चे होते हैं, अच्छा कौन सा अच्छा लग रहा है, ये कौन सा अच्छा लग रहा है, ये तो बस खरीद। अच्छा, खाने में गोश्त वोश्त पसंद है? दालें खाती हो, सब्जी खाती अच्छा, हो, क्या मुझे गोश्त सच नहीं पसंद। अच्छा। मुझे सब्जियां ज्यादा पसंद हैं। अच्छा, और कौन सी सब्जी शौक से खाती हो? बे, भिंडी और एक बे भी तो है ना? अल्लाह, वो तो सिंधी खास सब्जी बे है। मुझे बहुत पसंद है। जरा बोलो बे, मैं उसको सही हम सिंधी में कहते हैं बी है। बे है, यहाँ नहीं कुछ निकालते बी ना? है, बी है। मैं तो ना, मेरा मियाँ मेरी प्रैक्टिस कराता है। हाँ। यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो। और बी बहुत मजे के बहुत होते मजे की हैं सब्जी और हमारे गांव में मिलते हैं कोई खट्टे वाले ना। तो मैंने घर पे कहा था मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मैं वो खाऊं। मैंने हाँ। कहीं पिक्चर देख ली थी हाँ। बी की। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने पिछले 2 महीने से 3 महीने से कहा हुआ है कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी, अभी तक नहीं खिलाया। भाई सनम तो सब्जी की बात करी, लेकिन मैं गोश्त की बात करूंगी। और मैं मीट वन की बात इस तरह करूंगी कि मीट वन पे जो भी गोश्त बनता है, उसमें सबसे पहले जो वेट होते हैं वो चेक करते हैं गोश्त को कि भाई वो किस किस्म का है, हेल्दी एनिमल्स हैं कि नहीं। उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड जो वो प्लांट है उनका, उस पे जाके वो ज़िबा होते हैं हलाल तरीके से। और फिर उसके बाद जब उन्हें आउटलेट पे पहुंचाना होता है तो रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं जिनका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आउटलेट्स पे पहुंच जाती है वो, और जब पहुंच जाती हैं तो 60 डिफरेंट तरीकों से उनकी काटम कुटी हुई भी होती है। इतनी प्यारी लग रही है निदा इस वक्त। अल्लाह, कोई निदा को देख ले। कसाई की बीवी तो नहीं लग रही कोई? हाँ भाई, पूरा ऐसा लगाया हुआ बोटी के साथ टुकड़े होते हैं जनाब और उसके छिचड़े नहीं आपको बेचते ये। और साफ सुथरा कटा कटाया गोश्त पैक हुआ हुआ जबरदस्त, देखकर दिल चाहे कच्चा खा जाओ। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा होता है। जबरदस्त खूबसूरत आउटलेट्स में एसी पे जाके आप गोश्त की शॉपिंग करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गोश्त के पैसे देने पड़ते हैं, छींचड़ों के नहीं, क्योंकि साफ सुथरा करके ये आपको सेल करते हैं। होम डिलीवरी करवाना चाहें तो उसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 1111 6328 सही बोल दिया मैंने? हाँ भाई तो ये नंबर है, होम डिलीवरी करवा लीजिए। साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी बहुत सारी बातें ऐसी जो ज़बानी समझ नहीं आती, दिखाने से समझ आती हैं। तो आप देखिए प्रैक्टिकली कि अगर आपको मीट वन से गोश्त लेना है और अगर आप लेंगे तो क्यों लेंगे। तालियां बनती है इससे। तालियां बजा दो, रट्टा पूरा हो गया। Are you sure if the meat you eat is fresh, hygienically processed, and above all, was the animal healthy? At Meat One, we select the finest animals that are checked by our veterinarians. These animals are then sent to our state-of-the-art, internationally certified plant for halal slaughtering. Our sterilized tools, regular lab tests, temperature-controlled storage units, and refrigerated vans allow us to provide you with the highest quality of meat. Our 12 outlets across Karachi offer over 60 specialized cuts of fresh beef,
mutton, chicken, and a complete range of ready-to-cook products chilled at stores. You can also ask our experienced master butchers to custom cut meat, just the way you want it. All the meat you buy from us is trimmed before weighing, so you only pay for what you get. For free meat delivery, just call 1111 Meat One. Meat One. हाँ जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ एक कॉलर है जिनका नाम है बुशरा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसी हैं, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सनम भी मेरे साथ हैं यहाँ आज। हमारी नई होस्ट ARY न्यूज की मंडे से अपना शो शुरू करने वाली हैं। सनम को बेस्ट ऑफ लक कह दे फटाफट। बेस्ट ऑफ लक सनम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया बुशरा, खुश रहें। और मंडे को देखना है, दोनों के शोज देखना है। हाँ। मुझे बताना है या फिर निदा को बताना है। ARY से हटना ही नहीं है बस। जो हम बीच में सर्च करते हैं तो हाँ। लोगों को मौका दे दिया ना, या तो निदा या फिर सनम। बस हम ऐसे ही चलाएंगे इश्तिहार। जब यहाँ चल रहे होंगे तो वहाँ शो चल रहा होगा, वहाँ इश्तिहार चल रहे होंगे तो यहाँ शो चल। अपनाइयत का यही तो ये हम फायदा ये है। करेंगे। सही है। अच्छा, आपसे सवाल करी हूँ, अगर आपको 2500 रुपए का वाउचर जीतना है मीट वन जाकर अपने शॉपिंग करनी है, तो आपसे सवाल ये है कि मीट वन होम डिलीवरी का नंबर क्या है? हाँ, 116328। सही सही बता दिया। हाँ भाई, मुबारक है, मुबारक हो आपको। आप 2500 रुपए का कितना किलो गोश्त आ जाएगा? कितना किलो चल रहा है गोश्त?